बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 अप्रैल और पाकिस्तान में हफ्ते की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की बॉम्बशेल स्टोरी, मेगा स्टोरी आज की खैबर पख्तूनख्वा से है, जहां से एहतसाब कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती बेगुनाह करार पाए हैं और सेनेटर आजम सवाती साहब के बारे में कमेटी लिखती है कि बदले बदले हैं अंदाज हजूर आपके। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये मीडिया पे ब्रेक की गई है और इसका क्रेडिट जो है वो दो जर्नलिस्टों को मेरे ख्याल में मेरे सामने जो रिपोर्ट्स आई हैं, सबसे पहले इसे इमरान रियाज साहब ने रिपोर्ट किया है, उनका क्रेडिट बनता है। उसके बाद इसे अलीना शिगरी साहबा ने भी तकरीबन उसी वक्त में रिपोर्ट किया है, उनका भी क्रेडिट बनता है। दोनों के ट्वीट्स पढ़े हैं, दोनों के ट्वीट्स पर से जो हमें रिपोर्ट मिली उसको तफसीली हमने पढ़ने की कोशिश की है, एनालिसिस किया है। तो एक बात माननी पड़ेगी कि बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट लिखी है। दिस रिपोर्ट इज एक्चुअली ट्रीट टू रीड। आप सबको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर इस खबर में इतना इंटरेस्ट नहीं भी है तो उसके बावजूद इस रिपोर्ट को जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और मुस्तनद अंदाज में ये काजी मोहम्मद अनवर, जो बहुत ही सीनियर वकील हैं, बहुत ही सीनियर कानूनदान भी हैं, सेनेटर रहे हैं, सितारा इम्तियाज हैं, आजकल के बाजारी किस्म के सितारा इम्तियाज नहीं बल्कि असल वाले सितारा इम्तियाज रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इनका बड़ा कद है। ये डिफरेंट जो बार्स के, जैसे कि पेशावर बार, डिफरेंट जो ओहदे हैं उन पर भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। मतलब बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड बुजुर्ग सियासतदान, वकील। और इमरान खान साहब को मैंने ज़ाती हैसियत में कई बार जब इनसे मुलाकात हुई उनकी, तो मैंने उनको इनका बहुत ही ज़्यादा एहतराम करते देखा है। वो काजी अनवर साहब का बहुत एहतराम करते हैं ज़ाती हैसियत में इमरान खान, और इस बात का मैं गवाह हूं। ये रिपोर्ट काजी मोहम्मद अनवर साहब ने लिखी है और इसने जो जोल्ट्स भेजे हैं, जो झटके दिए हैं, वो लगता है कि मिनरल बिल को दिए हैं। अलीना शिगरी साहबा का ये जो ट्वीट है, ये अपने तौर पर पूरी कहानी आपके सामने उनकी जुबानी रख रहा है। अलीना शिगरी ये कहती हैं कि तकरीबन मिड फरवरी में मिनरल्स का बिल जो है वो केपी के एनवायरनमेंट के अंदर घूमना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि फिर एंड ऑफ मार्च को 26 मार्च की गालिबन वो तारीख लिख रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने इस बिल को पास कर दिया। अलीना शिगरी कहती हैं कि उसके बाद जब इस बिल को पास कर दिया और उसके मंदरजात स्पीकर ने देखे तो उसने इनकार कर दिया कि मैं इमरान खान की मर्जी के बगैर इस बिल को पास नहीं करूंगा। अलीना शिगरी के मुताबिक, और जो हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं उसको भी कनेक्ट करें तो समझ आता है कि उसके बाद गालिबन फिर स्पीकर साहब के ऊपर यह प्रेशर आ गया बकौल अलीना शिगरी के कि आप ये बिल पास नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो डीसीट हो सकता है बंदा अगर करप्शन साबित हो जाए या दूसरी चीजें। यही धमकी थी। और उसके बाद बाबर सलीम सवाती साहब जो स्पीकर है, उन्होंने खुद अकाउंटेबिलिटी कमेटी को, ये जो कमेटी है ये 3 मेंबर्स है, इसमें शाह फरमान साहब हैं, इसमें ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी हैं और इसमें काजी मोहम्मद अनवर हैं। और ये कमेटी जो है, जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि ये कमेटी सिर्फ इमरान खान साहब को रिपोर्ट करती है, और ये कमेटी बनाई भी इमरान खान साहब ने थी। तो फिर बाबर सलीम सवाती साहब, जब उन पर प्रेशर डाला जाता है कि मिनरल बिल पास करो वरना फिर तुम्हारा जो है वो काम कर देंगे, ये अलीना शिगरी क्लेम करती हैं। मैं नहीं कह रहा, मेरे पे ना डाल दीजिएगा, पहले ही मेरे खिलाफ तो रेड कार्ड निकाला होता है हर वक्त, किसी ने औरत कार्ड, किसी ने रेड कार्ड। अच्छा खैर, तो अब अलीना शिगरी कह रही हैं कि उन पर जब प्रेशर डाला गया तो उन्होंने खुद कमेटी से राब्ता किया कि मेरे बारे में फैसला कीजिए, मैं गिल्टी हूं कि नहीं। तो फिर कमेटी ने गालिबन ये रिपोर्ट जारी की है। काजी मोहम्मद अनवर सीनियर मोस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड, मैं ये कहूंगा कि केपी में से इस वक्त की सारे ही मोतबर हैं, सारे ही बहुत एहतराम के काबिल हैं, लेकिन मेरे जाती ख्याल में अगर पूरे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी आप कहें तो वो कोई शक नहीं काजी मोहम्मद अनवर साहब हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी और अब क्योंकि ये रिपोर्ट की कॉपी हमें भी मौसूल हो गई, हमने इसको जब पढ़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि इससे बेहतर तरीके से रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। तो काजी साहब का तो मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, अब रिपोर्ट में बताते हैं। रिपोर्ट के अंदर असल में जो इल्जामात लगाए गए थे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा पे, वो ये था कि उन्होंने बहुत सारे मुलाजमीन की भर्तियां और जो उनकी तरक्कियां हैं वो आउट ऑफ टर्न की हैं या उसमें वायलेशंस की हैं उसमें। और फिर किसी जगह पर असम्बली के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम हुआ था, कोई अपग्रेडेशन हुई थी, और उसका भी इल्ज़ाम था कि उसमें पैसे खाए गए या उसमें पैसे लगाए गए या बनाए गए। तो अब ये जो कमेटी है उन्होंने डिटेल इसकी इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने कहा कि ये जितने भी लोगों को तरक्कियां मिली हैं, ये तो सबको पहले तरक्कियां मिलती रही हैं बाबर सलीम सवाती साहब के आने से, और पिछले स्पीकर्स के ज़माने में इनको भर्ती किया गया है। इसमें बाबर सलीम सवाती का कुछ लेना देना नहीं। ये केसेस जो है ये किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं रखते। ये कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के ऐसा लगता है कि ये कमेटी कह रही है कि ये बाबर सलीम सवाती साहब को टारगेट करने के लिए ये इल्ज़ामात लगाए गए। फिर कमेटी ये कहती है कि बाबर, ये जो रिपोर्ट कहती है, कमेटी कह रहा हूं बार बार, ये रिपोर्ट जो कहती है कि बाबर सलीम सवाती साहब क्योंकि स्पीकर है और उन्हें स्पीकर को और सदर को, मुल्क के सदर को, आपको पता है कि उनका एक इस्तेहकाक होता है, उनके ऊपर एक बार होती है कि आप उनको इस तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो
वो कहते हैं कि स्पीकर को इन्वेस्टिगेट ये कमेटी नहीं कर सकती थी, लेकिन स्पीकर ने खुद वॉलंटियर किया। जब आजम स्वाति साहब ने उन पर इल्जामात लगाए या सूबे में से दूसरे लोगों ने लगाए किसी ने, तो उन्होंने खुद खत लिखा और उन्होंने कहा कि जो मेरी प्रोटेक्शन है मैं उसे विड्रॉ करता हूं और मैं आपके सामने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करता हूं। प्लीज इन तमाम इल्जामात को आप वेरीफाई कीजिए। मैं भी अपना जवाब जमा करवाता हूं। जिन्होंने इल्जामात लगाए उनसे भी सबूत लें और दूध का दूध पानी का पानी आवाम के सामने रखें। मैं ये कहूंगा कि बेहतरीन अप्रोच है ये बाबर सलीम सवाती साहब की कि अगर इल्जामात लगे हैं तो खुले दिल से उन्होंने उसको कबूल करते हुए उसको डिफेंड करने के लिए अपने आप को कमेटी के सामने पेश किया। काजी मोहम्मद अनवर कहते हैं कि कमेटी ने थारोली इन्वेस्टिगेट किया। एक एक बंदे के बारे में काजी साहब लिखते हैं। मसलन यहां उन्होंने पूरी डिटेल में नादिर, मोहम्मद सरीर, फखरे आलम, मोहम्मद आबिद इब्रार, मोहम्मद अयाज, सभी के बारे में उन्होंने लिखा है। हर एक के बारे में लिखा है। ये BPS 20 से 21 में गया है, ये बंदा इस वक्त भर्ती हुआ, ये इसकी प्रमोशन पहली हुई है, दूसरी हुई है, तीसरी हुई, और उन्होंने बाकायदा कानूनी तौर पर साबित किया है कि इसमें बाबर सलीम सवाती साहब का कुछ लेना देना नहीं है। उन पर ये इल्जामात झूठे लगाए गए थे। अब जरा आगे चलते हैं इससे, क्योंकि मैंने अगली खबरें भी आपके सामने आपसे शेयर करनी है। ये डेवलपिंग स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी थोड़ी देर पहले आई है। हम वीलॉग रिकॉर्ड करने लगे थे, वीलॉग तो और चीज़ों के ऊपर था, लेकिन ये स्टोरी आ गई, मुझे लगा आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। तो इस वजह से थोड़े लेट भी हुए हैं, फिर पढ़ा है इस रिपोर्ट को और आपसे अब शेयर कर रहे हैं। तो इसमें वो ये भी लिखते हैं आगे जाके कि आजम सवाती, जी हाँ, उन्होंने आजम सवाती साहब के बारे में लिखा कि जब उन्होंने इल्जामात लगाए बाबर सलीम सवाती पर, तो उनसे कहा गया कि आप इन इल्जामात के सबूत ले आएं और मीडिया में बातचीत ना करें। कमेटी लिखती है कि हमारे मना करने के बावजूद आजम सवाती साहब ने मीडिया में जाकर बाबर सलीम सवाती साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन की, उन पर इल्जामात लगाए। वो जो इल्जामात थे वो उन्हें नहीं इस तरह मीडिया पर लगाने चाहिए थे, जब कमेटी के सामने ऑलरेडी मैटर आ चुका था और कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि आजम सवाती साहब जो है, वो बाबर सलीम साहब के नाम की वजह से मैं आजम सलीम कह दिया, तो आजम सवाती साहब जो है उनके बारे में जो काजी मोहम्मद अनवर है, उन्होंने एक और बहुत ही पावरफुल, मैं कहूंगा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर स्टेटमेंट लिखी है। उन्होंने कहा कि जब से आजम सवाती साहब अटक जेल से रिहा हुए हैं, जब से वो जेल गए और उसके बाद रिहा हुए हैं, तो उनके जो ख्यालात हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, मिलिट्री जर्नल्स की बात हो रही है, वर्ड एस्टैब्लिशमेंट लिखा है, उनके जो ख्यालात एस्टैब्लिशमेंट के बारे में वो बिल्कुल बदल गए हैं। उनके जो नजरियात और ख्यालात हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, या उनका जो मौकफ है, उनका जो स्टांस है, वर्ड स्टांस, जी हाँ, ये दुरुस्त वर्ड है जो रिपोर्ट के अंदर लिखा गया, हम अपने पास से कुछ नहीं बनाना चाहते। तो जो पहले वर्ड्स हैं वो मेरे हैं। रिपोर्ट ने एग्जैक्टली लिखा है कि आजम सवाती साहब जब से जेल से निकले हैं, तो जेल जाने से पहले वाले आजम सवाती और अब वाले आजम सवाती बदल चुके हैं। आजम सवाती साहब का स्टांस जो है, उनका जो स्टैंड है अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, वो बदल चुका है। ये रिपोर्ट लिख रही है। ये भी एक मेगा, मैं ये कहूंगा, डिटर्मिनेशन है बाई काजी मोहम्मद अनवर साहब। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको रोका था इल्जामात लगाने से, लेकिन वो नहीं रुके। अब ये रिपोर्ट जो हम पढ़ते हैं, अपने सामने रखते हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं हैरान हूं कि क्योंकि दोनों ही दूसरे मेंबरान बहुत सीनियर हैं, उनके सिग्नेचर मुझे नजर नहीं आए। या तो फिर शायद काजी साहब, अभी क्योंकि मैं इस रिपोर्ट को बताया कि पढ़ा है, लेकिन सारे इसके जो प्रोसेसेस हैं उसको समझ नहीं पाया। मेरे ख्याल में तो तीनों के दस्तखत होने चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि काजी साहब ने उन दोनों को कॉन्फ्रेंस में लिया है। अब जो ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब है, उनकी भी कोई पोजीशन इसके ऊपर पब्लिक हमारे सामने नहीं है। शाह फरमान साहब की भी कोई पोजीशन पब्लिकली हमारे सामने नहीं है। अब ये भी हमें नहीं पता कि पिछले दिनों आपको पता है खबर आई थी कि ये खबर दी गई थी, गालिबन शहजाद अकबर साहब की स्टोरी थी, कि अडयाला जेल के अंदर ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब को भी भेजा जाएगा और उनसे ये कहलवाया जाएगा कि ये बिल पास होना बहुत ज़रूरी है। आल्दो उनकी स्टोरी के बाद ब्रिगेडियर मुसद्दक साहब ने अपने आप को इस बिल से थोड़ा डिस्टेंस किया था। उन्होंने ये ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब की मंजूरी के बगैर इस बिल को पास नहीं करना चाहिए, जो कि खुशाइन बात है। लेकिन इस रिपोर्ट पर मेरे ख्याल में उनको भी अपना वाज़े मौक़िफ़ देना चाहिए, उन दोनों सीनियर लोगों को भी, क्योंकि काजी अनवर साहब उन दोनों से सीनियर हैं। उनका मौक़िफ़ आ गया और बड़ा ही जानदार, और मैं ये कहूँगा कि ये कोई सियासी किस्म की रिपोर्ट नहीं है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मज़ा आता है। मैं कोशिश करूंगा इस व्लॉग के नीचे भी आपको जो अलीना शिगरी साहबा का ट्वीट है वो आपके लिए शेयर कर दें, जिस पर पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है, ताकि आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकें। मैं यही कहूंगा कि रिपोर्ट पढ़ के जो है वो बिल्कुल आप एक दफ़ा समझते हैं कि किसी वाकई बड़े ही जानदार तरीके ने। तो ये चीज़ भी क्लियर हुई कि इस सारे मामले के अंदर क्या था। बाबर सलीम सवाती साहब को हम मुबारकबाद देते हैं। बहुत काम होता है पाकिस्तान में, करप्शन के इल्ज़ामात तो कोई भी किसी पे लगा देता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होना, अपने आप को खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश करना और उसमें से सुरखरू होना, बाबर सलीम सवाती यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो आजम सवाती साहब के बारे में है, और खबर यह है कि आजम सवाती साहब को कोट करके ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि आजम सवाती साहब अब फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इंतजार कर रहे हैं।
और कहते हैं कि जो बातचीत हो रही है, यहां मीडिया ने तो रिपोर्ट डील का है, यकीनी तौर पर आजम सवाती साहब ने डील नहीं कहा होगा, मुझे यकीन है, हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर वो एक पॉलिटिशियन है, और यहां पर जो मीडिया लिख रहा है वो लिख रहा है कोई डील हो रही है, इनकी अकल चली गई है, बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी साहब का इंतजार कर रहा हूं। मतलब वो भी कह रहे हैं कि कोई डील नहीं, शायद बातचीत, कोई डील हो रही है, इनकी अकल चली गई है, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उनकी बात। आजम सवाती साहब का बड़ा दावा, मैं और डॉक्टर आरिफ अलवी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का आगाज करने जा रहे हैं। मैंने इमरान खान को कहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी आ रहे हैं, हो सकता है 2-3 लोग और शामिल कर लें। तो इमरान खान ने कहा बिल्कुल आपको बातचीत की इजाजत है। मैंने कहा था लानतुल्लाह अल काज़िबीन, डील और बातचीत में बड़ा फर्क होता है। मतलब कि आजम सवाती साहब वाजे कह रहे हैं कि मैं बातचीत का आगाज करने लगा हूं, डील नहीं। डील और बातचीत में फर्क होता है, वो थोड़ा सा कई दफा हो जाता है। आजम सवाती साहब ने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन जब उनके वो जो 4 पैगाम आए थे, सबसे पहले अडयाला के बाहर, जिसमें उन्होंने बाबर सलीम सवाती साहब को भी रगेदा था करप्शन के ऊपर, जिसमें से आज वो सुरखरू हो गए, और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि मैं बात करने जा रहा हूं और इमरान खान साहब ने मुझे बात करने के लिए कहा है। फिर दूसरा, उन्होंने कुरान करीम के ऊपर हाथ रख के एक हल्फ देते हुए मैसेज रिकॉर्ड कराया था। तीसरा, उन्होंने काले पीले चैनल के थ्रू एक मैसेज दिया था। चौथा, उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम के ऊपर बैठ के बात की थी। उन तमाम बातों में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था, जो एक्सप्रेशन था, वो कंफ्यूज कर रहा था सबको। सवाती साहब की बात हो रही है कि डील हो रही है। फिर इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से कहा कि मैंने किसी को बात करने के लिए नहीं कहा, खुद लोगों ने कहा हमने बात करनी, तो मैंने कहा आप लोग कर लें, मुझे इन पर एतबार नहीं है। और यही खबर सीनियर जर्नलिस्टों ने भी ब्रेक की कि सवाती साहब ने इजाजत मांगी, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इन पर कोई एतबार नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आप लोगों ने बात करनी है तो शौक से करें। तो ये सारी चीजों में कंफ्यूजन मौजूद है सवाती साहब, आपकी स्टेटमेंट्स में भी, जर्नलिस्टों की खबर में भी, और जाहिर है जब इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया तो फिर उनकी क्लैरिटी की वजह से आपकी स्टेटमेंट्स और ज्यादा थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई। तो ये अब मामला है, अब देखते हैं ये मामला किस तरफ चलता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज अहमद नौरानी साहब की जो वालिदा है, जिनके 2 बेटे अगवा किए हुए, वो पेश हुई। और उधर एक नया ही चर्चा था। चर्चा ये था कि अदालत ने पिछली दफा ऑर्डर दिए थे कि अहमद नौरानी के भाइयों की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज कर दी, तकरीबन 1 महीना होने वाला है उनको अगवा हुए हुए। अब एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन एफआईआर दर्ज करके सील कर दी गई ताकि किसी को उसकी कॉपी ना मिले। अब ये क्यों की गई, ये आपको हम बताते हैं, क्योंकि एफआईआर की कॉपी अगर मिल जाती तो जाहिर है इस पर पूरी दुनिया के फिर बहुत सारे इदारे, एफबीआई हो या बहुत सारे इदारे, हरकत में आ सकते हैं, क्योंकि फिर एक किस्म का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मान लिया कि ये मीन उसकी एफआईआर दर्ज हो गई, तो एक सबूत आ जाता है कि ये लीगल प्रोसेस इस पर शुरू हो गया। इसलिए एफआईआर की कॉपी अहमद नौरानी की वालदा को नहीं दी जा रही, जो उनका हक है, फौरी तौर पर मिलना चाहिए उन्हें जब दर्ज हुई। लेकिन दर्ज करने के बावजूद इस कॉपी को खुफिया रखा गया है। आज अदालत में एफआईआर की कॉपी लेने के लिए, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, कोई अपने बेटे जो हैं वो उनको रिहा करवाने नहीं, वो तो नहीं कोई भी छोड़ रहा, एफआईआर की कॉपी लेने के लिए आज अहमद नौरानी की वालदा अदालत गई। तो उनको ये बताया गया कि एसएचओ साहब मसरूफ हैं, वो पेश नहीं हो सकते। सब इंस्पेक्टर जो है वो मेरा ख्याल अदालत आए, और समाअत 21 अप्रैल तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। मीन 2 दिन और दे दिए पुलिस को कि आप एफआईआर खुफिया रखें, वरना आज ही अदालत, ये तो एक बुनियादी कानूनी हक है कि आप उनको एफआईआर की कॉपी दे दें। इस पर समाअत मुलतवी करके क्या करना था, लेकिन अदालत और चौधरी निजामुद्दीन और पूरा निज़ाम मिला हुआ है इस सारे काम में। एक निहत्ती बूढ़ी औरत के खिलाफ पूरा निज़ाम मिलकर जो है वो अपनी पूरी माइट के साथ उन्हें हराने की कोशिश कर रहा है, उनका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो है वो जुल्करनैन इकबाल की है। उन्होंने खबर यह दी है कि अगस्त के आखिर तक 9 मई के फैसले आ जाएंगे और तहरीक इंसाफ के 80% अरकान असम्बली, सेनेटर्स और MNAs नाअहल होकर जेलों में होंगे। इनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात होंगे और फिर फॉर्म 47 का झुर्रू फिरेगा और सबसे अहम केस वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का होगा। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो 4 महीने में चीफ जस्टिस ने कहा है कि 9 मई के केसेस के फैसले कर दें, अब 4 महीने में इन सबको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। अगस्त के महीने में 4 महीने गालिबन पूरे हो जाएंगे, अप्रैल से अगस्त। तो अगस्त के महीने में ये सब जेलों में चले जाएंगे, पीटीआई की सारी क़यादत को कन्विक्ट कर दिया जाएगा, नया ज़िमनी इलेक्शन होगा, फॉर्म 47 होगा और सारी असम्बली इनसे भर जाएगी। अच्छा, अब ये है तो बड़ी खतरनाक सी बात अगर सोचें, पर वो एक पंजाबी का मुहावरा है सानू की। का मतलब ये है कि मुझे बताएं कि असम्बलियों में हमारे लोग बैठे होंगे कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा इनको नहीं बैठना चाहिए, जाहिर है अवाम ने हक दिया, वोट दिया, उनका हक है। बल्कि जिनको फॉर्म 47 पर हराया और जो फॉर्म 45 पे जीते, उनका भी हक है कि असम्बली में बैठे और उनको बैठना चाहिए। लेकिन मैं जरा पॉलिटिकल इस पर तजिया कर रहा हूं कि अगर किसी वजह से ऐसा हो भी गया तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा? नहीं, फायदा पहुंचेगा। असम्बलियों में बैठ के हमने कौन से ऐसे बाजे बजा दिए हैं जो असम्बलियों से बाहर हम नहीं बजा पाएंगे? असम्बलियों के अंदर हम जो बैठे हुए हैं वहां पे कौन सा हमने कोई कानून साजी रोक लिया या रोक सकते हैं? या अंदर बैठ के हमने, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बैठना चाहिए, ये इस टाइम डिस्कशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने असम्बलियों से निकाल दिया इन मेंबरान को, जेलों में डाल दिया,
तो मुझे बताइए कि इससे तहरीक पे क्या फर्क पड़ेगा? मासवाए इसके कि और तहरीक जोर पकड़ जाएगी, और मुस्बत हो जाएगी, और ताकतवर हो जाएगी। इसलिए ये काम ये कभी भी नहीं करेंगे, मैं आपको अभी बताता हूं। ये आपको मैं बिल्कुल पूरी अपनी, जाहिर है बाकी तो अल्लाह मियां मुस्तकबिल के हाल जानते हैं, कोई खबर नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा तज्जिया है, जैसे आज के दिन तक अल्लाह का शुक्र है कि हमारे तकरीबन सभी तज्जिए आपके सामने दुरुस्त साबित हुए, वक्त से पहले किए और साबित हुए। वजह सिर्फ यह है कि कोई हमारे पास गायब का इल्म नहीं है। हुकूमत में रहे इन सब लोगों को ज़ाती तौर पर जानते हैं, जनरल्स को जानते हैं, उनका सोचने का अंदाज जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर इखलाकी पस्ती कितनी है उसको जानते हैं, तो उस वजह से एनालिसिस करते हैं जो कि अक्सर दुरुस्त निकलता है। तो अभी दोबारा एनालिसिस है कि कुछ नहीं कहा जाएगा इन मेंबर्स को, ये सारी माहौल बनाया जाएगा, कुछ नहीं इन मुकदमों के अंदर से किया जाएगा। और अगर कर दिया गया, ये अगर जो है वो 1% भी नहीं है, लेकिन मैं तजिए के तौर पे कह रहा हूं, तो उससे तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, अवाम को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।